एज डिजिटल मीडिया खबरों के साथ आपका स्वागत है। केपी अहमद राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन समाज पार्टी ने कहा कि ये विधानसभा का चुनाव झारखंड में खांटी झारखंडी जो दिल्ली के रिमोट से नहीं चले उनको स्थापित करना है। साथ ही महाराष्ट्र में ऐसे लोगों को लाना है जो बाबा साहब के बनाए संविधान को बचाए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। झारखंड महाराष्ट्र में इलेक्शन का दौर है, विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और जिस तरीक़ा से विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपने कैंपेन कर रहे हैं उसी में भारतीय जनता पार्टी भी कैंपेन कर रही है। लेकिन सारी पार्टियों और विशेष पार्टी के जो कैंपेन है उसमें आपको अंतर नज़र आता है। अभी झारखंड की ही बात लीजिए, जिस तरीक़ा से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा यहाँ पे झारखंड के अंदर आकर के लगातार सांप्रदायिक बयानबाजी कर रहे हैं। अभी उनका लेटेस्ट बयान है कि अगर हम लोग सत्ता में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तो झारखंड के अंदर जितना भी मुस्लिमों से जुड़ा हुआ शहर का जिला का नाम है उसको हम लोग बदल देंगे। इस तरीक़ा से वो सांप्रदायिक भाषा का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा, क्योंकि झारखंड के अंदर जो संस्कृति है वो मिली जुली संस्कृति है और झारखंडी संस्कृति के सेंटिमेंट में काम करती है। अब एक सेंटिमेंट ये आता है कि जिस तरीके से हेमंत बिस्वा बाहर से हैं, आसाम से आते हैं और यहाँ पर आकर के माहौल ख़राब कर रहे हैं, तो इस तरह का एक सेंटिमेंट लोगों के बीच जा रहा है। अमन समाज पार्टी इसको, उनके इस तरह के जो भी स्टेटमेंट है उनका हम लोग खंडन करते हैं और साथ ही चुनाव आयोग से और प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं कि आप इस तरह का देखिए किस तरीक़ा का ये भाषण दे रहे हैं और निश्चित तौर पे आप उस पर कार्रवाई करिए। आप महाराष्ट्र के अंदर जाइए, महाराष्ट्र के अंदर भी विभाजनकारी और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। बिहार चले जाइए, बिहार के अंदर हालांकि अभी इलेक्शन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे सांप्रदायिक राजनीति और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और जिस तरीक़े से यात्राएं निकाली जा रही हैं, ये सब एक सोची समझी राजनीतिक हिस्सा, राजनीति का एक हिस्सा है और तमाम जितनी भी पार्टियां हैं वो इस तरीक़ा के विचारों का विरोध कीजिए। और झारखंड के अंदर अगर बात हम लोग करते हैं तो झारखंड के अंदर तो निश्चित तौर पे इस तरीक़ा का किसी भी स्टेटमेंट का, इस तरह का किसी भी सांप्रदायिक विभाजनकारी बयानों का यहाँ के झारखंडी संस्कृति के लोग इसको नहीं स्वीकार करेंगे। धन्यवाद।